हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें समास का 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम समास का टॉपिक पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने गए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 शब्द या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बने गए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये समास के 6 भेद हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तथा जिसका पहला पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद प्रधान होना चाहिए और शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, जैसे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति, ये सारे क्या हैं? उपसर्ग है। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तथा जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल है प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, आजन्म, आ जमा जन्म, तो आ भी उपसर्ग है। संघर्ष, स जमा हर्ष, तो स उपसर्ग है। यथा संभव, यथा जमा संभव, यथा उपसर्ग है। प्रतिकूल, प्रति जमा कूल, तो प्रति भी उपसर्ग है। ठीक है, तो ये है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, समास को अलग करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता था और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, के, को, के लिए, में, पर, से आदि। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास है। फॉर एग्जाम्पल राजकुमार, तो राजा का कुमार, यहाँ पे का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, तो के लिए कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ठीक है, शिवालय, शिव का आल्या। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। मन चाहा, मन से चाहा, से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। और धर्मवीर, धर्म में वीर। ठीक है, तो ये है तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। तत्पुरुष समास जो होते हैं उनके भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, करण तत्पुरुष में से, के द्वारा का लोप होता है, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है, अपादान तत्पुरुष में से अलग होने का लोप होता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अलग हो रही है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यानी कि पत्ते जो हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, जुदाई हो रही है। ठीक है, तो ये अपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष का, की, के का लोप हो रहा है। अधिकरण तत्पुरुष में, पर का लोप होता है। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और तत्पुरुष समास में जो होता है वो दूसरा पद प्रधान होता है तथा समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है जो के समान या फिर विग्रह के समय। ठीक है, इसमें है जो और के समान जिस भी वाक्य में आएगा वो आपने याद रखना है, वो होगा आपका कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण। ठीक है, के समान आ रहा है, कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो
पुरुष है जो आ रहा है, ठीक है, तो कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन, कर्मधारय समास। लाल मणि, लाल है जो मणि, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, अधमरा, आधा है जो मरा, तो ये है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा एवं लगता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए तथा जब विग्रह होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और जब विग्रह होता है तो पर लगा होता है और या अथवा एवं लगा होता है तो वो होते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे पाप पुण्य, तो योजक चिन्ह लगा हुआ है बीच में, ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, गुण और दोष। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। छल कपट, छल और कपट, ठीक है। बीच में योजक चिन्ह लगा है और दोनों पद क्या है, प्रधान है, और जब विग्रह हो रहा है तो और या अथवा एवं लगता है, ठीक है। तो ये होता है द्वंद्व समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, और समूह का पता चलता है। इसमें सिर्फ आपने याद रखना है कि पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए, तो वो हमारा द्विगु समास होता है और उसमें हमें समूह का पता चलता है, ठीक है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है, तो चार राहों का समूह द्विगु समास है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। और नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, ठीक है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और समूह का पता चलता हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम है कृष्ण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर गणेश जी। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले शिव जी। दशानन, दश है जिसके आनन यानी कि रावण, ठीक है। तो ये हमारे 6 समास होते हैं जो आपने याद रखने हैं। एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू।